दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहां एक पूरा गांव बुलंद पहाड़ों के दरमियान बरसों तक बाकी दुनिया से तकरीबन मुकम्मल तौर पर कटा रहा। यहां तक कि वहां के लोगों ने सिर्फ अपने हाथों और मामूली औजारों की मदद से पूरा पहाड़ काटकर अपने लिए रास्ता बना लिया। आखिर ऐसी जगह पर लोगों की जिंदगी कैसे गुजरती है? एक ऐसा मुल्क जहां सिर्फ 13 साल की उम्र में एक नौजवान बादशाह तख्त पर बैठा और मौत के बाद भी खुद को महफूज रखने की ख्वाहिश में उसने जमीन के नीचे हजारों मिट्टी के सिपाहियों पर मुश्तमिल एक पूरी फौज बनवा दी। एक ऐसी फौज जो 2000 साल बाद भी महफूज हालत में मौजूद है। इसी मुल्क में एक ऐसा डैम भी मौजूद है जो इतना बड़ा है कि नासा के मुताबिक उसमें जमा पानी की मिकदार जमीन की गर्दिश में तब्दीली पैदा कर सकती है। आखिर एक इंसान के बनाए हुए ढांचे में इतनी ताकत कैसे आ सकती है? यही वो मुल्क है जो कभी एक गरीब और ज़रई मईशत हुआ करता था, लेकिन सिर्फ चंद दहाइयों में यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत बन गया। आखिर यह तब्दीली इतनी तेजी से कैसे मुमकिन हुई? यह सब कुछ जानने के लिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। तो आइए निकलते हैं चाइना के एक शानदार सफर पर। इस मुल्क का पूरा नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है और इसकी जमीनी सरहदें 14 ममालिक से मिलती हैं, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, रशिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान और नॉर्थ कोरिया शामिल हैं। ये इतना वसी मुल्क है कि इसके मशरकी साहिल से मगरबी सरहद तक का फासला तकरीबन 5000 किलोमीटर है। यही वजह है कि जब इसके मशरकी हिस्से में सूरज तुलू हो रहा होता है तो मगरबी इलाके में अभी रात का अंधेरा होता है। लेकिन इतने बड़े मुल्क की एक हैरानकुन बात यह है कि पूरे चीन में सिर्फ एक ही ऑफिशियल टाइम जोन इस्तेमाल होता है, जिसे बीजिंग टाइम कहा जाता है। चीन के शुमाली हिस्से में न सिर्फ गोबी डेजर्ट फैला हुआ है, बल्कि इसी खित्ते में तकरीबन 21,000 किलोमीटर तवील ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी मौजूद है, जो दुनिया के 7 अजायबात यानी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल है। चीन को समझने के लिए इस मुल्क का जोग्राफिया ही काफी नहीं, बल्कि इसकी अजीमुशान तारीख को देखना भी जरूरी है। तकरीबन 2200 साल पहले चीन कई छोटी और बड़ी रियासतों में तकसीम था, जो एक दूसरे के खिलाफ मुसलसल जंगें लड़ रही थी। फिर एक नौजवान बादशाह चिन शी हुआंग ने उस वक्त की ताकतवर रियासत चिन का इख्तदार संभाला। वो सिर्फ 13 साल की उम्र में तख्त पर बैठा और कई सालों की जंगों के बाद उसने मुख्तलिफ रियासतों को मुत्तहिद करके पहली मर्तबा एक मजबूत और मरकजी चीनी सल्तनत कायम की। उसके दौर में मुख्तलिफ इलाकों में इस्तेमाल होने वाली करेंसी, वजन और पैमाइश के निज़ाम को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई, जबकि सड़कों और इंतज़ामी निज़ाम को भी मजबूत बनाया गया। लेकिन चिन शी हुआंग सिर्फ अपनी जिंदगी में ताकतवर रहना नहीं चाहता था, उसे मौत के बाद की जिंदगी के बारे में भी शदीद फिक्र थी। इसीलिए उसने अपनी जिंदगी में ही एक अजीम मकबरा तामीर करवाना शुरू कर दिया, जिसकी हिफाजत के लिए हजारों मिट्टी के सिपाहियों और घुड़सवारों पर मुश्तमिल एक पूरी फौज तैयार करवाई गई, जिसे आज टेराकोटा आर्मी कहा जाता है। हैरत की बात यह है कि इन सिपाहियों के चेहरों, बालों के अंदाज, लिबास और ओहदों में नुमाया फर्क दिखाई देता है, जिससे यह फौज एक ही शक्ल के मुजस्समों के बजाय एक हकीकी लश्कर की तरह महसूस होती है। आज भी यह तारीखी फौज चीन के सूबा शांसी के शहर शियान के करीब अपने असल मकाम पर देखी जा सकती है। लेकिन वक्त के साथ चीन कमजोर होने लगा। 19वीं सदी में बरतानिया और दूसरी गैर मुल्की ताकतों ने चीन पर अपना असर व रसूख बढ़ाया, जबकि 20वीं सदी में जापान ने भी चीन के बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया। कई जंगों और सियासी तब्दीलियों के बाद 1949 में माओ जेडुंग की क़यादत में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कायम हुआ और मुल्क एक नए दौर में दाखिल हो गया। आज़ादी के बाद चीन एक ज़रई और गरीब मुल्क था, लेकिन 1970 की दहाई के आखिर में माशी इस्लाहात का एक नया दौर शुरू हुआ,
जिसने आने वाले वक्त में इस मुल्क की तकदीर बदल दी। आज चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चीन की मजमूई मईशत तकरीबन 20 ट्रिलियन डॉलर है। आज दुनिया में इस्तेमाल होने वाली बेशुमार चीजें चीन में तैयार होती हैं, जिनमें मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, खिलौने, मशीनें, सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियां शामिल हैं। चीन दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है और यहां तैयार होने वाली मसनूआत पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि चीन इतनी बड़ी मिकदार में ये चीजें कैसे तैयार करता है। इसकी एक बड़ी वजह यहां का वसी सनती निज़ाम और बड़े पैमाने पर तवानाई पैदा करने की सलाहियत है। चीन ने बिजली पैदा करने के लिए बड़े बड़े मंसूबे तामीर किए हैं, जिनमें सबसे मशहूर 3 गॉर्जेस डैम है। यह दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, जो तकरीबन 22,500 मेगावाट्स सस्ती बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है। इसके जखीरे में तकरीबन 39 अरब क्यूबिक मीटर्स पानी महफूज किया जा सकता है। अमरीकी स्पेस एजेंसी नासा के एक अंदाजे के मुताबिक इस डैम में इतनी बड़ी मिकदार में पानी जमा होने से जमीन के घूमने की रफ्तार में मामूली सी तब्दीली आ सकती है, जिसके बायस एक दिन तकरीबन 0.06 माइक्रो सेकेंड्स तक लंबा हो सकता है। लेकिन सिर्फ बिजली पैदा करना काफी नहीं, इतनी बड़ी मिकदार में तैयार होने वाली मसनूआत को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों और बंदरगाहों तक तेजी से पहुंचाना भी जरूरी होता है। इसीलिए चीन ने दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क्स में से एक तामीर किया है। आज हाई स्पीड रेलवे का यह नेटवर्क 50,000 किलोमीटर से भी ज्यादा फैल चुका है, जो दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क है। यहां कई तेज रफ्तार ट्रेनें तकरीबन 350 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती हैं, जिसकी वजह से बड़े शहरों के दरमियान सफर बहुत कम वक्त में मुमकिन हो जाता है। यही मजबूत ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लोगों के साथ साथ सामान और सनती मसनूआत को भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा करता है। और अब चीन सिर्फ रिवायती मैन्युफैक्चरिंग तक महदूद नहीं रहा। दुनिया में सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इनकलाब तेजी से बढ़ रहा है और चाइना इस तब्दीली में भी एक अहम किरदार अदा कर रहा है। आज चीन दुनिया के सबसे बड़े सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स में शामिल है, जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के शोबे में चीनी कंपनी BYD दुनिया की सबसे बड़ी EV मैन्युफैक्चरर्स में शुमार होती है। चीन की तरक्की जितनी हैरानकुन है, इसके कुदरती मनाजिर और दूर दराज इलाके भी उतने ही मुनफरिद हैं। इन दूर दराज इलाकों में एक ऐसा गांव भी मौजूद है जहां लोगों ने बाहर की दुनिया तक पहुंचने के लिए अपने हाथों से पूरा पहाड़ काट डाला। इस गांव का नाम गोलियांग विलेज है, जो हेनान प्रोविंस के बुलंद पहाड़ों में एक ऐसी जगह आबाद है जहां चारों तरफ बुलंद चट्टानें और गहरी वादियां नजर आती हैं। यहां के लोग पहाड़ों के दरमियान बने पथरीले घरों में रहते हैं, जबकि गांव की तंग गलियां और छोटे रास्ते चट्टानों के दरमियान से गुजरते हैं। यहां जिंदगी बड़े शहरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। गांव के लोग रोजमर्रा की जरूरियात के लिए इन्हीं तंग रास्तों से गुजरते हैं, जबकि पहाड़ों से घिरा होने की वजह से बाहर की दुनिया तक पहुंचना तवील अरसे तक एक मुश्किल काम था। आज भी इस गांव में जिंदगी निस्बतन पुरसुकून और सादा अंदाज में गुजरती है। कई सालों तक ये गांव बाकी दुनिया से तकरीबन कटा हुआ था और पहाड़ से नीचे आने जाने के लिए एक खतरनाक पहाड़ी रास्ता इस्तेमाल करना पड़ता था। फिर 1970 की दहाई में गांव के लोगों ने अपने महदूद वसाइल और सादा औजारों की मदद से पहाड़ को काटकर तकरीबन 1200 मीटर लंबी एक सुरंग बना दी। आज ये रास्ता गोलियांग टनल के नाम से जाना जाता है। सुरंग की कई खिड़कियां सीधी गहरी वादी की तरफ खुलती हैं और यही रास्ता इस दूर दराज गांव को बाहर की दुनिया से जोड़ता है। आज गोलियां अपने पथरीले घरों, तंग रास्तों और शानदार कुदरती मनाजिर की वजह से सयाहों की तवज्जो हासिल करता। यहां से जुनूब की तरफ बढ़ें तो हुनान प्रोविंस में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां जमीन से अचानक हजारों बुलंद पथरीले सुतून आसमान की तरफ उठते दिखाई देते हैं। इस जगह का नाम है चंगजाजिए। यहां मौजूद हजारों पथरीले पहाड़
लाखों सालों के दौरान हुई बारिश और कुदरती कटाव से बने हैं। इनमें से बास पहाड़ 200 मीटर से भी ज्यादा बुलंद है और जब उनके दरमियान बादल और धुंध फैल जाती है तो पूरा इलाका किसी ख्याली दुनिया जैसा महसूस होता है। यहां वाक़े चंगजाजिए ग्रैंड कैनियन ग्लास ब्रिज 2 बुलंद पहाड़ों के दरमियान बनाया गया है। इस शीशे के पुल पर चलते हुए नीचे गहरी वादी साफ दिखाई देती है और यही मंजर इसे चीन के सबसे मशहूर सयाहती मकामात में शामिल करता है। लेकिन चीन की खूबसूरती सिर्फ पहाड़ों, वादियों और दूर दराज देहातों तक महदूद नहीं। यहाँ के दारुल हुकूमत बीजिंग में सदियों पुरानी तारीख और जदीद जिंदगी एक साथ नजर आती है। यहाँ कदीम मोहल्लात और तारीखी इमारतों के साथ जदीद सड़कें, बुलंद इमारतें और तेजी से बदलती हुई शहरी जिंदगी भी मौजूद है। दूसरी जानिब शंघाई चीन के जदीद चेहरे की नुमाइंदगी करता है। यहाँ की बुलंद इमारतें, रोशन सड़कें और जदीद कारोबारी इलाके इस शहर को रात के वक्त एक मुख्तलिफ ही दुनिया में बदल देते हैं। और चेंदू अपनी मुनफरिद सकाफत और पैंडास की वजह से दुनिया भर में पहचाना जाता है। यहाँ मौजूद पैंडा कंजर्वेशन सेंटर्स में इन नायाब जानवरों को महफूज रखने और उनकी अफजाइश के लिए काम किया जाता है। चीन के मुख्तलिफ हिस्सों में जिंदगी, कुदरती मनाजिर और रहने के अंदाज एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। लेकिन इस मुल्क की एक और दिलचस्प हकीकत उस वक्त सामने आती है जब चाइनीज न्यू ईयर के मौके पर पूरा मुल्क एक साथ सफर में निकल पड़ता है। इस मौके पर लाखों लोग अपने खानदानों के साथ वक्त गुजारने के लिए बड़े शहरों से अपने आबाई इलाकों की तरफ वापस जाते हैं। चंद ही हफ्तों के दौरान ट्रेन स्टेशंस, बस अड्डों और हवाई अड्डों पर गैर मामूली रश देखने को मिलता है। बहुत से लोग साल में सिर्फ इसी मौके पर अपने खानदान के साथ इकट्ठे होते हैं और इसी वजह से इसे दुनिया की सबसे बड़ी सालाना इंसानी नक्लो हरकत में शुमार किया जाता है। लेकिन चीन की हैरानकुन बातें सिर्फ आज के दौर तक महदूद नहीं। सदियों पहले भी यहां ऐसी इजादात हुईं जिन्होंने बाद में पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। इन्हीं में से एक बारूद था। चीनी कीमियादान जिंदगी को तवील करने के लिए मुख्तलिफ केमिकल्स पर तजर्बात कर रहे थे, लेकिन इन्हीं तजर्बात के दौरान एक ऐसी चीज तैयार हुई जिसने बाद में दुनिया की जंगों और तारीख को बदल कर रख दिया। चीन एक ऐसा मुल्क है जहां हजारों साल पुरानी तारीख और मुस्तकबिल की जदीद टेक्नोलॉजी एक साथ नजर आती है। एक तरफ यहां ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, कदीम बादशाहों के मकबरे और हजारों साल पुरानी रिवायात मौजूद हैं, जबकि दूसरी तरफ तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन्स, जदीद शहर और दुनिया की सबसे बड़ी सनती ताकत भी यहां का हिस्सा है। शायद यही चीन को दुनिया के दूसरे ममालिक से मुख्तलिफ बनाता है। यहां माजी अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि मुस्तकबिल के साथ साथ आगे बढ़ रहा है। अगर आपको चीन की ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके ख्याल में चीन की कामयाबी का सबसे बड़ा राज क्या है? कमेंट्स में अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं एक और दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री में। अल्लाह हाफिज।